मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं पिछले 10 सालों से लखनऊ के गोमती नगर इलाके में ऑटो चलाता हूँ। इस शहर की हर गली, हर मोड़, हर नुक्कड़ मुझे अपने हाथ की रेखाओं की तरह याद है। रात की शिफ्ट मेरी पसंदीदा थी क्योंकि उस वक्त सड़कें खाली होती थीं और मैं अच्छी कमाई कर लेता था। लेकिन उस एक रात के बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वो जून महीने की एक उमस भरी रात थी। मानसून अभी आया नहीं था और गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर था। रात के लगभग 11 बज चुके थे और मैं हजरतगंज के पास से एक सवारी छोड़कर वापस आ रहा था। मैंने सोचा था कि एक दो सवारी और ले लूं, फिर घर चला जाऊंगा। मेरी पत्नी सुनीता हमेशा मुझे देर रात घर आने पर डांटती थी, लेकिन हमारे 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का किराया चुकाने के लिए मुझे रात की शिफ्ट करनी ही पड़ती थी। मैं धीरे धीरे अपना ऑटो चलाते हुए कैसरबाग की तरफ बढ़ रहा था। सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं, सिर्फ कुछ ही गाड़ियां इधर उधर दिख रही थीं। अचानक जब मैं एक पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था, तो मुझे एक लड़की दिखाई दी जो सड़क के किनारे खड़ी हाथ हिला रही थी। वो सफेद सलवार कमीज पहने हुए थी और उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। उस वीरान जगह पर इतनी रात को किसी को देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद कोई जरूरतमंद है। मैंने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भैया, मुझे सिकंदर बाग के पास उतार देना। उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी, जैसे वो बहुत थकी हुई हो या बीमार हो। मैंने कहा, बैठ जाओ, और उसने पीछे बैठकर ऑटो का पर्दा गिरा लिया। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और सिकंदर बाग की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन पर्दा गिरा होने के कारण मुझे कुछ नहीं दिखा। अजीब बात यह थी कि पूरे रास्ते में उस लड़की ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। सामान्यतः सवारियां रास्ते में कुछ ना कुछ बातें करती रहती हैं, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। मैंने कुछ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। बहन जी, इतनी रात को अकेले यहाँ क्या कर रही थीं? कोई परेशानी तो नहीं है? लेकिन जवाब में मुझे सिर्फ सन्नाटा मिला। मैंने सोचा शायद वो सो गई है या फिर बात करना नहीं चाहती। लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम सिकंदर बाग के पास पहुंच गए। मैंने ऑटो धीमा किया और पूछा, बहन जी, कहाँ उतरना है? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर थोड़ी जोर से आवाज लगाई, बहन जी। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने ऑटो रोका और पीछे मुड़कर पर्दा हटाया। जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। ऑटो की पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, वहां कोई नहीं था। मैं घबराकर उठा और पूरे ऑटो को चेक किया। उस लड़की का कहीं नामो निशान नहीं था। यह कैसे संभव हो सकता था? मैंने तो पूरे रास्ते एक बार भी ऑटो नहीं रोका था। वो गई कहां? मेरे हाथ पैर कांपने लगे और माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने आसपास देखा, लेकिन वहां सुनसान सड़क के अलावा कुछ नहीं था। दूर एक मंद रोशनी वाला स्ट्रीट लैंप टिमटिमा रहा था, जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं भ्रमित हो गया हूं। शायद उस लड़की ने बीच में ही कहीं ऑटो से उतरने के लिए कहा था और मुझे याद नहीं रहा। लेकिन मैं जानता था कि यह सच नहीं था। मैं पूरे होश में था और मैंने एक बार भी ऑटो नहीं रोका था। मैं डर के मारे जल्दी से ऑटो में वापस बैठा और वहां से निकलना चाहा, लेकिन तभी मेरी ऑटो अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल अजीब था, क्योंकि मेरी ऑटो बिल्कुल नई थी और उसमें कभी कोई तकनीकी परेशानी नहीं हुई थी। मैं घबराहट में ऑटो से उतरा और बोनेट खोलकर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे पीछे से किसी की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। वो एक बच्चों जैसी, लेकिन किसी तरह बहुत ही भयानक हंसी थी। मैं धीरे से मुड़ा और जो मैंने देखा उससे मेरी जान सूख गई। वही लड़की, वही सफेद कपड़े, लेकिन अब वो सड़क से लगभग 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था चांदनी की रोशनी में, और वो चेहरा वो इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो, और उसके होंठ एक अप्राकृतिक मुस्कान में फैले हुए थे। उसकी त्वचा मरे हुए व्यक्ति की तरह सफेद और बेजान लग रही थी। तुम कौन हो? मैं किसी तरह बोला, हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी और गला सूख रहा था। वो लड़की या जो भी थी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और वो तैरते हुए आ रही थी। क्यों राजेश? उसने मेरा नाम लेकर कहा, जो मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था। तुम डर गए? मैं तो बस घर जा रही थी।
अपने असली घर, जहां मैं पिछले 50 सालों से रह रही हूं। उसकी आवाज अब पहले से बिल्कुल अलग थी, गहरी, गूंजती हुई और कई आवाजों का मिश्रण जैसी लग रही थी। मैं पीछे हटने लगा और ठोकर खाकर गिर गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उस चीज ने कहा, तुम जानते हो, इस पीपल के पेड़ के नीचे मेरी शादी के दिन मेरे पति ने मुझे मार डाला था, क्योंकि मेरे पिता दहेज में जो रकम देने का वादा किया था वो नहीं दे पाए। उसने मेरा गला घोंट दिया और मेरी लाश को यहीं दफना दिया। तब से मैं यहीं हूं, इस पेड़ के पास, और हर रात मैं किसी न किसी को अपनी आखिरी यात्रा पर ले जाने के लिए बुलाती हूं। मेरे मुंह से चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरी जुबान जैसे लकवाग्रस्त हो गई थी। वो और करीब आई और अब मैं उसकी ठंडी सांसें महसूस कर सकता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, ये सोचकर कि अब मेरा अंत है। तभी अचानक मुझे दूर से आजान की आवाज सुनाई दी। पास की मस्जिद से फज्र की आजान शुरू हो गई थी। उस आवाज के साथ ही मैंने महसूस किया कि वो ठंडी उपस्थिति हट गई। मैंने आंखें खोली तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। आसमान में सुबह की पहली रोशनी फूटने लगी थी। मैं हांफते हुए उठा और अपनी ऑटो की तरफ दौड़ा। इस बार ऑटो एक बार में ही स्टार्ट हो गई। मैंने बिना पीछे मुड़े अपनी पूरी रफ्तार से ऑटो चलाई और सीधा घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो सुनीता दरवाजे पर खड़ी मुझे घूर रही थी, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा तो उसका गुस्सा चिंता में बदल गया। क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? चेहरा एकदम सफेद हो गया है। मैं कुछ नहीं बोल सका, बस उसे गले लगा लिया और रोने लगा। उस दिन मैंने सुनीता को सब कुछ बताया। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने मेरी हालत देखी तो वो समझ गई कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगले कुछ दिनों तक मैंने ऑटो नहीं चलाई। मैं घर में ही रहता और रात होते ही मुझे उस लड़की का चेहरा याद आ जाता। मुझे नींद नहीं आती थी और जब भी आंख लगती मुझे बुरे सपने आते। आखिरकार हमारे पड़ोस में रहने वाले मौलवी साहब के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटे तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम बच गए। वो जगह जहां से तुमने उस औरत को उठाया था वो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा वाली जगह है। वहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहां एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जो अपनी बेवक्त मौत का बदला लेना चाहती है। मौलवी साहब ने मुझे कुछ दुआएं और तावीज़ दिए और कहा कि अब से रात में उस इलाके से कभी ना गुजरूं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी ऑटो की साफ सफाई करवानी चाहिए और कुछ धार्मिक रस्में करवानी चाहिए। मैंने उनकी हर बात मानी। मैंने अपनी ऑटो को पंडित जी से पूजा करवाई, मौलवी साहब से दुआ करवाई और गिरजाघर में फादर से भी प्रार्थना करवाई। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। धीरे धीरे मैंने फिर से ऑटो चलाना शुरू किया, लेकिन अब मैं रात की शिफ्ट नहीं करता था। मैंने अपना रूट भी बदल लिया और उस इलाके में कभी नहीं गया। कई महीने बीत गए और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं लगभग उस रात को भूल चुका था, लेकिन कुछ चीजें इंसान कभी पूरी तरह से नहीं भूल पाता। एक दिन मैं अपने ऑटो स्टैंड पर बैठा था जब एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसका नाम रामदीन था और वो भी कभी ऑटो चलाता था। उसने मुझसे पूछा, राजेश बेटे, सुना है तुम्हें उस रात कुछ अजीब हुआ था? मैं चौंक गया और पूछा, आपको कैसे पता? उसने कहा, बेटे ये शहर बहुत पुराना है और इसके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं। मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ था, 30 साल पहले, उसी जगह, उसी तरह की एक औरत। लेकिन मैं भाग्यशाली था कि मैं भी बच गया। रामदीन चाचा ने मुझे बताया कि यह सिलसिला कई दशकों से चल रहा है। हर कुछ साल में वो आत्मा किसी न किसी ऑटो या टैक्सी ड्राइवर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करती है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले एक ड्राइवर उसी रात के बाद गायब हो गया था और उसकी ऑटो एक पेड़ से टकराई हुई मिली थी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। तुम्हें पता है बेटे, इस शहर में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां अतीत की पीड़ा आज भी जीवित है। वो लड़की, वो सिर्फ अपनी कहानी सुनाना चाहती है, अपना दर्द बांटना चाहती है, लेकिन उसका दर्द इतना गहरा है कि वो जिससे भी उसे बांटती है वो उसमें खो जाता है। उस दिन के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगा। मैं पुराने अखबारों के दफ्तर गया और उस इलाके के बारे में पुरानी खबरें ढूंढने लगा। मुझे 1970 के दशक की एक खबर मिली जिसमें लिखा था कि एक नवविवाहिता की लाश सिकंदर बाग के पास एक पेड़ के नीचे दबी मिली थी। उसका नाम प्रेमलता था और उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उसके पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में केस बंद हो गया। उस खबर के साथ एक धुंधली सी तस्वीर भी थी। जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो वही लड़की थी जिसे मैंने उस रात अपनी ऑटो में बिठाया था। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया।
प्रेमलता की आत्मा अभी भी उस जगह पर भटक रही थी, न्याय की तलाश में, अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। उस रात उसने मुझे नहीं मारा, शायद इसीलिए कि मैं उन लोगों में से नहीं था जिनसे उसे कोई दुश्मनी थी, या शायद इसीलिए कि अजान की आवाज़ ने उसे रोक दिया, या फिर शायद उसने मेरी आंखों में वो डर देखा जो उसकी आंखों में उस रात रहा होगा जब उसके पति ने उसका गला घोंटा था। आज कई साल बीत चुके हैं उस घटना को। मैं अब भी ऑटो चलाता हूँ, लेकिन हमेशा दिन में। मैंने कभी फिर से रात की शिफ्ट नहीं की। कभी कभी जब मैं उस इलाके से दिन में गुजरता हूँ तो उस पुराने पीपल के पेड़ को देखता हूँ। सरकार ने वहाँ एक छोटा सा पार्क बना दिया है और अब वो जगह इतनी डरावनी नहीं लगती, लेकिन मुझे पता है कि रात होते ही वहाँ क्या होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि प्रेमलता को शांति कब मिलेगी। क्या उसकी आत्मा हमेशा उसी जगह पर भटकती रहेगी, या एक दिन उसे मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मेरा बेटा राहुल इंजीनियरिंग कर रहा है और बेटी प्रिया मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। सुनीता अब भी मुझसे कहती है कि मैं उस रात के बारे में भूल जाऊं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान कभी नहीं भूल पाता। वो रात, वो चेहरा, वो ठंडी उपस्थिति, ये सब मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया है। मैंने अपने साथी ऑटो ड्राइवरों को इस बारे में चेतावनी दी है। कुछ मेरी बात पर हंसते हैं, कुछ मुझे पागल समझते हैं, लेकिन जो समझदार हैं वे उस इलाके से रात में बचते हैं। आज भी कभी कभी रात में जब सब सो जाते हैं, मैं खिड़की से बाहर देखता हूं और सोचता हूं कि कितने राजेश इस शहर में हैं जो उस रात की तरह की किसी घटना से गुजर रहे होंगे। ये शहर दिन में कितना भी सामान्य लगे, लेकिन रात होते ही इसकी असली परतें खुलने लगती हैं। यहाँ की गलियों में, पुराने पेड़ों के नीचे, वीरान सड़कों पर कितनी ही अधूरी कहानियाँ, अतृप्त आत्माएं और अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। मैंने उस रात के बाद से भगवान का शुक्र अदा किया है हर दिन कि मैं बच गया। मैं मंदिर जाता हूँ, मस्जिद में दुआ करता हूँ और गिरजाघर में मोमबत्ती जलाता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि प्रेमलता की आत्मा को शांति मिले और वो अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाए। क्योंकि अंततः वो एक पीड़ित थी, एक निर्दोष लड़की जिसकी जिंदगी उसके प्रियजनों ने ही छीन ली थी। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसका गुस्सा सब जायज़ है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसके कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे इस दुनिया में या उस दुनिया में, तब तक उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे भारत के उन अनगिनत लोगों की कहानी है जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे तर्क से समझाया नहीं जा सकता। हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी आधुनिक बन जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। और शायद यही इस दुनिया का सच है कि इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो उतनी ही असली है। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन प्रेमलता की कहानी अभी भी जारी है, उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, उसी वीरान सड़क पर, जहां हर रात वो किसी अनजान यात्री का इंतजार करती है अपनी अंतिम सवारी के लिए। उस घटना के लगभग 3 साल बाद, जब मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, मेरी जिंदगी में फिर से एक अजीब मोड़ आया। ये दिसंबर का महीना था और लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। कोहरा इतना घना था कि दिन में भी 10 फीट आगे नहीं दिखता था। मैंने अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किया था। अब मैं सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही ऑटो चलाता था। सूरज ढलते ही मैं घर लौट आता था और अपने परिवार के साथ समय बिताता था। एक शाम जब मैं अपने आखिरी राउंड पर था और घर की तरफ लौट रहा था, तो मुझे एक बुजुर्ग साधु दिखाई दिए जो सड़क के किनारे खड़े थे। उनके लंबे सफ़ेद बाल और दाढ़ी थी और वे भगवे वस्त्र पहने हुए थे। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। मैंने ऑटो रोका और पूछा, बाबा कहाँ जाना है? उन्होंने मुझे बड़े ध्यान से देखा, जैसे वे मेरी आत्मा में झांक रहे हों, और फिर कहा, बेटा मुझे सिकंदर बाग जाना है। ये नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, बाबा वहाँ तो अंधेरा हो चुका होगा, कोई और जगह? लेकिन उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया और बोले, बेटा मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। प्रेमलता को मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। मैं अवाक रह गया। ये साधु मेरे बारे में कैसे जानते थे? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। उन्होंने जैसे मेरे मन की बात पढ़ ली और बोले, मैं स्वामी अद्वैतानंद हूँ। मैं पिछले 50 सालों से भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति दिलाने का काम करता हूँ। प्रेमलता की आत्मा ने मुझे बुलाया है, उसे अब मुक्ति चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हारी जरूरत है। तुम वो व्यक्ति हो जिसे उसने छोड़ा था, जिस पर उसने दया की थी। तुम्हारे माध्यम से ही उसकी मुक्ति संभव है। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, लेकिन स्वामी जी की आंखों में जो शांति और गंभीरता थी, उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वे सच बोल रहे हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है बाबा, मैं आपको ले चलूंगा। मैंने घर फोन किया और सुनीता को बताया कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। उसने परेशान होकर पूछा क्यों, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बता सका। मैंने बस इतना कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है। जैसे जैसे हम सिकंदर बाग की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम और भी खराब होता जा रहा था।
कोहरा इतना घना हो गया था कि मुझे ऑटो की हेडलाइट जलानी पड़ी। ठंडी हवा चल रही थी और मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। स्वामी जी पीछे बैठे हुए माला जप रहे थे और कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। उनकी उपस्थिति मात्र से मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। लगभग 20 मिनट बाद हम उस जगह पर पहुंच गए। वही पुराना पीपल का पेड़। स्वामी जी ने कहा, यहीं रुक जाओ बेटा। मैंने ऑटो रोकी और उतर गया। स्वामी जी भी उतरे और उन्होंने अपनी पोटली खोली। उसमें से उन्होंने कुछ धूप, कपूर और एक पुराना तांबे का दिया निकाला। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा घबराना मत, जो भी दिखे सुनाई दे, डरना नहीं, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने उस पेड़ के चारों तरफ एक घेरा बनाया और उसमें धूप और कपूर जलाया। फिर उन्होंने दिया जलाया और उसे पेड़ के नीचे रख दिया। स्वामी जी ने आंखें बंद की और गहरे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उनकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा माहौल गूंज उठा। कुछ ही मिनटों में मुझे महसूस हुआ कि हवा का रुख बदल गया है। पेड़ की पत्तियां तेजी से हिलने लगी, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। तापमान अचानक और भी गिर गया और मैं अपनी सांसों को भाप बनते हुए देख सकता था। फिर अचानक उसी धुंधले कोहरे से वो प्रकट हुई, प्रेमलता। लेकिन इस बार वो पहले जैसी भयानक नहीं लग रही थी। उसका चेहरा दुखी था, थका हुआ था, जैसे वो सदियों से कोई भारी बोझ ढो रही हो। उसने स्वामी जी को देखा और फिर मुझे। उसकी आंखों में आंसू थे। स्वामी जी, उसकी आवाज इस बार कोमल थी, क्या अब मुझे मुक्ति मिलेगी? मैं थक गई हूं। मैं इस दर्द से, इस क्रोध से, इस अंधकार से मुक्त होना चाहती हूं। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, बेटी, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो अक्षम्य है, लेकिन इस क्रोध और बदले की भावना ने तुम्हें इस लोक में बांध रखा है। तुम्हें माफ करना होगा, न केवल उन्हें जिन्होंने तुम्हें मारा, बल्कि खुद को भी। तुम्हें जाने देना होगा। प्रेमलता ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन स्वामी जी, मेरे कातिलों को तो कोई सजा नहीं मिली, न्याय कहाँ है? स्वामी जी ने कहा, बेटी, न्याय हो चुका है। तुम्हारे पति की मौत तुम्हारी मौत के ठीक 10 साल बाद एक कार दुर्घटना में हुई थी। तुम्हारे सास ससुर भी बहुत पीड़ा में मरे। इस संसार का न्याय चाहे देर से हो, लेकिन होता जरूर है। और जो इस संसार में नहीं होता, वो परमात्मा के दरबार में अवश्य होता है। अब तुम्हारे क्रोध ने तुम्हें जकड़ रखा है और इससे तुम्हें और भी कष्ट हो रहा है। मैं ये सब चुपचाप देख और सुन रहा था। प्रेमलता ने मेरी तरफ देखा और बोली, राजेश भैया, मैंने आपको उस रात नहीं मारा, क्योंकि मैंने आपकी आंखों में वही डर देखा था जो मेरी आंखों में उस रात था जब मेरी हत्या हुई थी। आप एक अच्छे इंसान हैं। मुझे माफ कर दीजिए अगर मैंने आपको डरा दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, प्रेमलता बहन, मुझे माफी नहीं, बल्कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्रोध जायज है, लेकिन अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। तुम इस दर्द की हकदार नहीं हो। स्वामी जी ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। इस बार उनका स्वर और भी गहरा और शक्तिशाली हो गया। पूरा वातावरण एक अलौकिक प्रकाश से भर गया। प्रेमलता के चेहरे पर धीरे धीरे शांति छाने लगी। उसके चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई, एक असली शांत मुस्कान। धन्यवाद, उसने कहा, और उसकी आवाज अब बहुत दूर से आती हुई लग रही थी। मैं जा रही हूं, आखिरकार घर। और उस सुनहरी रोशनी के साथ प्रेमलता धीरे धीरे गायब हो गई। कोहरा छटने लगा और ठंड भी कम होने लगी। पेड़ की पत्तियां शांत हो गईं। एक गहरी शांति पूरे माहौल में छा गई, जैसे एक लंबे तूफान के बाद शांति आती है। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया, रो रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रहा था। शायद राहत से, शायद दुख से, या शायद प्रेमलता के दर्द को महसूस करके। स्वामी जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज एक महान काम किया है। प्रेमलता को मुक्ति मिल गई। अब उसकी आत्मा शांति से अपनी अगली यात्रा पर जा सकती है। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या वाकई में उसके कातिलों को सजा मिली थी? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ब्रह्मांड का न्याय अचूक है। हर कर्म का फल मिलता है, इस जन्म में या अगले जन्म में। लेकिन बदले की आग में जलती हुई आत्मा खुद को ही सबसे ज्यादा जलाती है। प्रेमलता ने 50 साल ऐसी आग में जला और अब आखिरकार उसे मुक्ति मिली। हम वापस ऑटो में बैठे। मैंने स्वामी जी से पूछा, आप कहाँ जाना चाहते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
बेटा, मेरा काम यहाँ पूरा हो गया, तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं से चला जाऊंगा। मैंने कहा, लेकिन स्वामी जी, इतनी रात और इतनी ठंड। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। स्वामी जी गायब हो चुके थे, जैसे वे कभी थे ही नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। क्या स्वामी जी भी? नहीं, यह संभव नहीं था। लेकिन फिर पिछले कुछ घंटों में जो कुछ हुआ था, क्या वो संभव था? मैंने तय किया कि अब मैं इन सवालों में नहीं उलझूंगा। कुछ चीजें रहस्य ही रहनी चाहिए। मैंने अपनी ऑटो स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। इस बार मेरे मन में कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति और संतोष था। जब मैं घर पहुंचा तो सुनीता दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। उसने मेरा चेहरा देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम अलग ही लग रहे हो? मैंने उसे सब कुछ बताया, स्वामी जी के बारे में, प्रेमलता की मुक्ति के बारे में, सब कुछ। इस बार वो मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप सुनती रही। जब मैं अपनी कहानी खत्म कर चुका तो उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, अच्छा हुआ, अब शायद तुम्हें भी शांति मिलेगी। उस रात मैं पहली बार 3 सालों में चैन की नींद सोया। मुझे कोई बुरे सपने नहीं आए, कोई डर नहीं सताया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे मेरे कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मैं मंदिर गया और प्रेमलता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। फिर मैं उस जगह पर गया जहां वो पीपल का पेड़ था। दिन की रोशनी में वो जगह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, बूढ़े लोग बेंच पर बैठे थे। लेकिन उस पेड़ के पास जाकर मुझे एक अजीब बात दिखी। पेड़ की जड़ों के पास एक छोटा सा पत्थर रखा था और उस पर किसी ने ताजे फूल चढ़ाए थे। मैं पास गया और देखा कि पत्थर पर बहुत पुरानी लिखावट में कुछ लिखा था, प्रेमलता, एक मासूम आत्मा जो बहुत जल्दी चली गई। मैंने भी वहां कुछ फूल चढ़ाए और एक लंबी गहरी सांस ली। शांति से रहो बहन, मैंने मन ही मन कहा, अब तुम आजाद हो। मुझे लगा जैसे हवा में एक मीठी सी खुशबू आई और एक कोमल स्पर्श मेरे कंधे पर महसूस हुआ, जैसे कोई धन्यवाद कह रहा हो। उसके बाद के महीनों में मैंने सुना कि उस इलाके में अब कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हो रही थी। कोई और ऑटो या टैक्सी ड्राइवर गायब नहीं हुआ, किसी ने सफेद कपड़ों वाली लड़की को नहीं देखा। ये जानकर मुझे बहुत संतोष मिला। प्रेमलता को आखिरकार शांति मिल गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीने बाद एक दिन मेरे पास एक युवा लड़की आई। उसने अपना परिचय करिता के रूप में दिया। वो एक पत्रकार थी और पुराने अनसुलझे मामलों पर रिसर्च कर रही थी। उसने मुझसे प्रेमलता के बारे में पूछा। मुझे पता चला है कि आप उस मामले के बारे में कुछ जानते हैं, उसने कहा। मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई, शुरू से लेकर अंत तक। करिता ने ध्यान से सुना और फिर बताया, राजेश जी, मैंने इस केस पर बहुत रिसर्च की है। प्रेमलता के पति का नाम विक्रम सिंह था। उसकी मौत 1980 में एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, ठीक उसी जगह के पास जहां उसने प्रेमलता को दफनाया था। उसकी माँ और पिता भी बहुत तड़प तड़प कर मरे थे। लेकिन जो बात मैंने अभी खोजी है वो और भी दिलचस्प है। उसने अपने बैग से कुछ पुराने कागजात निकाले। देखिए, ये प्रेमलता के पिता ने अपनी मौत से पहले एक पत्र लिखा था जो अब मुझे मिला है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें पता था कि उनकी बेटी की हत्या हुई है, लेकिन उनके पास सबूत नहीं थे। उन्होंने लिखा है, मैं नहीं जानता कि मेरी बेटी की आत्मा कहाँ है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि उसे शांति मिले और उसके कातिलों को सजा मिले। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। प्रेमलता के पिता जो अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं दिला सके, उन्होंने कम से कम उसके लिए प्रार्थना की थी, और शायद उन्हीं की प्रार्थना ने आखिरकार स्वामी अद्वैतानंद को बुलाया था। करिता ने कहा, मैं इस पर एक आर्टिकल लिख रही हूं, क्या मैं आपकी कहानी शामिल कर सकती हूं? मैंने कहा, हाँ जरूर। अगर इससे और लोगों को पता चलेगा कि दहेज की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं, तो शायद कुछ बदलाव आए। करिता का आर्टिकल कुछ हफ्तों बाद एक बड़े अखबार में छपा। उसमें प्रेमलता की कहानी, उसकी हत्या और मेरे अनुभव सब कुछ था। उस आर्टिकल ने बहुत हलचल मचाई। लोग उस पुराने केस के बारे में बात करने लगे। सरकार ने उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बनवाने का फैसला किया, दहेज हत्याओं की शिकार सभी महिलाओं की याद में। स्मारक के उद्घाटन के दिन बहुत सारे लोग आए थे। मैं भी वहां था, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। करिता भी थी। स्मारक पर एक पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था, उन सभी बेटियों, बहनों और पत्नियों की याद में जिन्होंने दहेज की बलि चढ़ी, उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग वहां फूल चढ़ा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। कम से कम अब प्रेमलता को भुलाया नहीं जाएगा। उसकी कहानी लोगों को याद रहेगी और शायद कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकेगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि उस डरावनी रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं अब सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर नहीं हूं, मैं एक गवाह हूं,
एक कहानी का वाहक हूँ। मैं स्कूलों में जाता हूँ और बच्चों को प्रेमलता की कहानी सुनाता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि दहेज एक सामाजिक बुराई है जो आज भी जारी है और हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बेटी प्रिया अब एक डॉक्टर बन गई है और मेरा बेटा राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों ही प्रेमलता की कहानी से बहुत प्रभावित हैं। प्रिया ने मुझसे वादा किया है कि वो कभी दहेज नहीं लेगी या देगी, और राहुल ने भी यही वादा किया है। ये सुनकर मुझे लगता है कि प्रेमलता की आत्मा सचमुच शांति पा गई है। कभी कभी रात में जब मैं अकेला होता हूँ, मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने उस रात हिम्मत नहीं दिखाई होती, अगर मैं स्वामी जी के साथ नहीं गया होता तो क्या होता। शायद प्रेमलता आज भी उसी जगह भटक रही होती और न जाने कितने और लोग उसके क्रोध का शिकार बन जाते। लेकिन जो हुआ वो सही हुआ। प्रेमलता को मुक्ति मिली, मुझे शांति मिली और समाज को एक सबक मिला। यही इस कहानी का असली अर्थ है कि हर आत्मा, चाहे वो कितनी भी पीड़ित क्यों न हो, मुक्ति की हकदार है। और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम उन अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाएं जो आज भी हमारे समाज में हो रहे हैं। आज जब मैं अपनी ऑटो चलाता हूं, मैं हर सवारी को सम्मान से देखता हूं। मैं सोचता हूं कि हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक दर्द होता है, और शायद अगर हम एक दूसरे की कहानियां सुने, एक दूसरे के दर्द को समझें, तो ये दुनिया थोड़ी बेहतर हो सकती है। लगभग 1 साल बाद एक अजीब घटना हुई जिसने मुझे फिर से चौंका दिया। मैं एक दिन अपनी ऑटो साफ कर रहा था जब मुझे पिछली सीट के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। वो बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और कवर फटा हुआ था। मैं हैरान था क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने डायरी खोली और जो मैंने पढ़ा उससे मेरी रूह कांप गई। पहले पेज पर सुंदर हस्तलिखित अक्षरों में लिखा था, प्रेमलता की डायरी 1974। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव था? ये डायरी मेरी ऑटो में कैसे आई? मैंने हिम्मत करके आगे के पन्ने पलटे। वहां एक युवा लड़की के सपने, उम्मीदें और डर लिखे हुए थे। 15 जनवरी 1974। आज पापा ने बताया कि मेरी शादी तय हो गई है। लड़का लखनऊ का है, अच्छे घर से है। मैं खुश हूं लेकिन थोड़ी डरी हुई भी हूं। क्या मैं एक अच्छी पत्नी बन पाऊंगी? 20 फरवरी 1974। विक्रम से आज पहली बार मिली। वो बहुत सुंदर है और अच्छा भी लगता है। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगा। मैं उत्साहित हूं अपनी नई जिंदगी को लेकर। 15 मार्च 1974। शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुझे विक्रम के पिताजी अच्छे नहीं लगते। वे हमेशा दहेज के बारे में बात करते रहते हैं। पापा ने कहा है कि वे जो मांग रहे हैं वो पूरा कर देंगे, लेकिन मैं देख सकती हूं कि पापा चिंतित हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। 10 अप्रैल 1974। आज मेरी शादी हो गई। सब कुछ बहुत सुंदर था, लेकिन मैंने सास जी के चेहरे पर नाराजगी देखी। शायद उन्हें दहेज कम लगा। विक्रम ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ। 25 अप्रैल 1974। मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। सास जी और ससुर जी हमेशा मुझे ताने देते हैं। विक्रम भी बदल गया है। वो मुझसे प्यार से बात नहीं करता। पिछली रात उसने पहली बार मुझे मारा क्योंकि खाना अच्छा नहीं बना था। मैं डर गई हूँ। मैं पापा को बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे? 5 मई 1974। आज विक्रम ने कहा कि अगर मेरे पिता ने और 10,000 रुपए नहीं दिए तो वो मुझे मार डालेगा। मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने पापा को चिट्ठी लिखी है, भगवान मुझे बचा लो। 12 मई 1974। ये शायद मेरी आखिरी डायरी एंट्री है। पापा ने कहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। विक्रम बहुत गुस्से में है। आज रात उसने कहा है कि हम सैर पर जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि लोग जाने कि मैं एक अच्छी लड़की थी। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैं बस प्यार और सम्मान चाहती थी। क्या ये बहुत ज्यादा था? ये आखिरी एंट्री थी। उसके बाद के सभी पन्ने खाली थे। मैं रो पड़ा, डायरी को अपने सीने से लगाकर। प्रेमलता ने अपनी मौत आते हुए देखी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। उस समय के समाज ने उसे कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं तुरंत करिता के पास गया और उसे डायरी दिखाई। वो भी हैरान थी। उसने कहा, लेकिन राजेश जी, ये डायरी आपकी ऑटो में कैसे आई? प्रेमलता तो 50 साल पहले मर गई थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। शायद ये प्रेमलता का आखिरी उपहार था, उसकी असली कहानी, उसके अपने शब्दों में। शायद वो चाहती थी कि दुनिया जाने कि वो कौन थी। सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक इंसान, एक लड़की जिसके सपने थे, जो प्यार चाहती थी। करिता ने डायरी को म्यूजियम में रखवा दिया जहां लोग इसे पढ़ सकते थे। उसके साथ प्रेमलता की पूरी कहानी का विवरण भी था। उस म्यूजियम में अब एक पूरा सेक्शन है जो दहेज प्रथा और उसके शिकार लोगों को समर्पित है। प्रेमलता की कहानी उस सेक्शन का केंद्र बिंदु है। इस सब के बीच एक और अजीब बात हुई। मुझे एक दिन एक पत्र मिला, बिना किसी नाम या पते के। पत्र में लिखा था, प्रिय राजेश भाई,
मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने और स्वामी जी ने मुझे मुक्ति दिलाई। अब मैं शांति में हूँ। मेरी डायरी आपको मिल गई, ये अच्छी बात है। मैं चाहती थी कि लोग मेरी असली कहानी जानें। मैं चाहती थी कि लोग समझें कि दहेज सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये इज्जत, सम्मान और कभी-कभी जिंदगी की बात है। आपकी बेटी और बेटा बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें आप जैसे पिता मिले। उन्हें हमेशा सही रास्ता दिखाना। समाज बदलने में समय लगता है, लेकिन एक एक कदम से बदलाव आता है। मैं अब जा रही हूँ, हमेशा के लिए, लेकिन मेरी कहानी रहेगी और उम्मीद है कि वो किसी की जिंदगी बचाएगी। आपकी बहन प्रेमलता। उस पत्र को पढ़कर मुझे पता चल गया था कि प्रेमलता सचमुच चली गई थी, इस बार हमेशा के लिए। लेकिन उसने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी थी, जागरूकता की, बदलाव की, उम्मीद की। आज जब मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि जो भी इसे पढ़ेगा वो प्रेमलता के दर्द को समझेगा। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी किसी न किसी को दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेगी। मुझे उम्मीद है कि कोई और लड़की प्रेमलता की तरह नहीं मरेगी। मेरी ऑटो अब सिर्फ एक वाहन नहीं है, ये एक गवाह है, एक कहानी का वाहक है। हर रोज जब मैं इसे चलाता हूँ, मैं प्रेमलता को याद करता हूँ। मैं उस रात को याद करता हूँ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उसकी कहानी बताने का मौका मिला। कुछ महीने पहले मेरे बेटे राहुल की शादी हुई। लड़की वाले दहेज देना चाहते थे, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। मैंने उन्हें प्रेमलता की कहानी सुनाई और कहा कि हम ऐसी किसी भी प्रथा में विश्वास नहीं करते जो किसी को छोटा या बड़ा बनाती हो। लड़की के पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन बहुत खुशी से। मेरी बेटी प्रिया अब दहेज विरोधी अभियानों का हिस्सा है। वो अस्पतालों में काम करते हुए उन महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं। वो प्रेमलता की कहानी का इस्तेमाल करती है लोगों को जागरूक करने के लिए। मुझे उस पर बहुत गर्व है। रामदीन चाचा, जिन्होंने मुझे पहली बार प्रेमलता के बारे में बताया था, अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था, बेटा राजेश, मैं शांति से जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेमलता को भी शांति मिल गई। तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम उसकी कहानी को जिंदा रखो। मैंने उन्हें वचन दिया था और मैं उस वचन को निभा रहा हूं। आज जब मैं उस पार्क से गुजरता हूं जहां पहले वो पीपल का पेड़ था, तो मुझे शांति महसूस होती है। वो पेड़ अब भी वही है, लेकिन अब वो डर का प्रतीक नहीं है। अब वो याद का प्रतीक है। एक युवा लड़की की याद जो बहुत जल्दी चली गई, लेकिन जिसने अपने जाने के बाद भी समाज को बदलने में योगदान दिया। कभी कभी सुबह की धूप में जब हवा उस पेड़ की पत्तियों से गुजरती है, तो मुझे लगता है जैसे प्रेमलता मुस्कुरा रही है। शायद वो खुश है कि उसकी कहानी व्यर्थ नहीं गई। शायद वो खुश है कि लोग उसे याद करते हैं, न सिर्फ एक भूत के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में। मेरे लिए ये अनुभव एक सीख था कि इस दुनिया में बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीख ये थी कि हर आत्मा, चाहे वो जीवित हो या मृत, सम्मान और शांति की हकदार है। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के साथ सम्मान और करुणा से पेश आएं। आज रात जब मैं अपनी ऑटो घर ले जाऊंगा और उसे पार्क करूंगा, तो मैं एक पल के लिए रुकूंगा और आसमान की तरफ देखूंगा। मैं प्रेमलता के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, जैसा कि मैं हर रात करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जहां भी वो है, वो खुश है, वो शांत है, वो आज़ाद है। ये थी मेरी कहानी, एक ऑटो ड्राइवर की कहानी जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी रात ने हमेशा के लिए बदल दी। ये प्रेमलता की कहानी थी, एक लड़की की जो अन्याय की शिकार हुई, लेकिन जिसने अपनी मौत के बाद भी समाज को कुछ सिखाया। और ये उम्मीद की कहानी है कि बदलाव संभव है, कि न्याय मिलता है, चाहे देर से ही सही, और कि प्यार और करुणा हमेशा नफरत और क्रोध से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर आप कभी लखनऊ आएं तो सिकंदर बाग के उस पार्क में जरूर जाएं। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रेमलता का एक छोटा सा स्मारक है। वहां जाकर फूल चढ़ाएं और एक पल के लिए सोचें कि कितनी प्रेमलताएं आज भी हमारे समाज में पीड़ित हो रही हैं, और फिर संकल्प लें कि आप अपनी ताकत भर कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंत में यही मायने रखता है कि हम क्या बदलाव लाते हैं, हम कितनी जिंदगियां छूते हैं और हम कैसी विरासत छोड़ जाते हैं। प्रेमलता ने अपनी विरासत छोड़ी, जागरूकता और बदलाव की, और मैंने बस उसकी कहानी को आगे बढ़ाया ताकि वो कभी भुलाई न जाए। ये थी अंतिम सवारी, मेरी और प्रेमलता की। एक यात्रा जो डर से शुरू हुई लेकिन उम्मीद पर खत्म हुई। एक यात्रा जिसने मुझे सिखाया कि मौत अंत नहीं है,
बल्कि कभी-कभी एक नई शुरुआत है, बदलाव की, जागरूकता की और शांति की। नमस्कार, मैं राजेश कुमार हूं, एक साधारण ऑटो ड्राइवर, लेकिन एक असाधारण कहानी का वाहक। और ये थी मेरी कहानी, प्रेमलता की कहानी और उम्मीद की कहानी।